नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, हम लोग नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसपे हम आपको बताएंगे मेडिसिन के बारे में और उनके कुछ डिटेल्स के बारे में, लाइक इंट्रोडक्शन, साइड इफेक्ट, उनके यूजेस, ये सारी चीज़ों के बारे में। आगे हम देखेंगे क्या क्या हम वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज हमारी पहली ड्रग है और पहली ड्रग ले रहे हैं तो कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव्स की, लाइक पैरासीटामॉल की। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरासीटामॉल या फिर मेडिसिन के इंट्रोडक्शन, उनके इंडिकेशंस, उनके डोज, स्पेशल प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन क्या हो सकता है, और साथ ही साथ में कुछ मार्केट मेडिसिन के नाम जो कि मार्केट में आती हैं मेडिसिन, उनके नाम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में मैंने प्राइस नहीं बताया है, बट नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी प्राइस भी आपको बताई जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं पैरासीटामॉल के बारे में थोड़ा सा, उसकी फार्मेसी क्या है। अगर हम पैरासीटामॉल की फार्मेसी देखें तो पैरासीटामॉल एक्चुअली एक ऐसा केमिकल है जिसको हम लोग एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं, और ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि कई बार केवल एसिटामिनोफेन होता है तो वहाँ पे आपको पहचानने में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ये कि ये एक प्रकार से सेंट्रल एनाल्जेसिक होता है और वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इसका, मतलब ये NSAIDs कैटेगरी में तो आता है लेकिन इसका वीक एक्शन होता है, बहुत स्लो एक्शन करता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि पैरासीटामॉल जो होती है वो एक प्रकार से एंटी पायरेटिक एक्शन शो करती है, बट कहीं ना कहीं इससे हम एनाल्जेसिक एक्शन भी करवाते हैं। एक्चुअली करवाते क्या है, ये एनाल्जेसिक एक्शन भी देती है। तो कहने का मतलब अगर आपको दर्द है थोड़ा बहुत और आपको बुखार है, देन आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं, तो ये आपके लिए सूटेबल रहेगी। दोस्तों, थोड़ी सी बात करें कि जो पैरासीटामॉल है ये कन्वीनियंट होती है। क्यों कन्वीनियंट होती है, क्यों हम इसे आसानी से ले पाते हैं। जैसे एक हम कह सकते हैं पैरासीटामॉल इज अ गुड मेडिसिन। व्हाई, क्यों? क्योंकि पैरासीटामॉल जो होती है वो बहुत प्रकार के सिम्टम्स नहीं देती है जैसे जो दूसरी दवाएं देती हैं। लाइक ये हमारे रेस्पिरेशन में कोई भी एक्शन नहीं करती है, उसको अफेक्ट नहीं करती है। कहने का मतलब इट डजंट स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन और रिड्यूस द रेस्पिरेशन, एंड हमारे बॉडी के अंदर में जो एसिड बेस है उसके बैलेंस को बिगाड़ती नहीं है, बहुत सूटेबल होती है। साथ ही साथ में ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट नहीं करती है। साथ ही साथ में ये किसी भी तरीके के सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, किसी भी तरह के क्लॉटिंग फैक्टर को अफेक्ट नहीं करती है। मतलब हमारे बॉडी के मेजर पार्ट को ये अफेक्ट नहीं करती है, उसके ऊपर हार्मफुल एक्शन नहीं देती है, जिसकी वजह से जो पैरासीटामॉल्स होती हैं या पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव्स होते हैं, ये हमारे लिए आसान होते हैं लेना और हम इसे आसानी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बात करते हैं इंडिकेशंस की, क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो हम ये दवा ले सकते हैं। तो पेन और फीवर में हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर हल्का पेन है, आपको फीवर है, तो एज ए एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक मेडिसिन आप इसे ले सकते हैं पैरासीटामॉल को। किसी के लिए भी सेफ़ है, अगर मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई बेबी है, मतलब बच्चा है, या फिर कोई एडल्ट है या बुजुर्ग है, सबके लिए पैरासीटामॉल कन्वीनियंट होती है, उसको लिया जा सकता है। बात कर लेते हैं डोज की। तो मैं चाइल्ड डोज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एडल्ट डोज की बात करूँ तो डिवाइडेड डोज में आप डेली 4 ग्राम ले सकते हैं। आप सोचिए, आप 4 ग्राम का मतलब 4000 mg मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे सब्सक्राइबर्स में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर आपका एग्जाम होता है फार्माकोलॉजी का तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम डोज ऑफ द पैरासीटामॉल और एसिटामिनोफेन, तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो 4000 mg, कहने का मतलब 4000 मिलीग्राम, कहने का मतलब 4 ग्राम जो डोज होती है ये मैक्सिमम हम एक दिन में दे सकते हैं। तो ये लेकिन डिवाइडेड डोज में दी जाती है, 4000 mg एक साथ में नहीं, मतलब पूरे दिन भर में आप 1000 mg एक बार में दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। लेकिन ना दें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप लगातार ऐसा कुछ करते हैं, लगातार इतनी ज़्यादा पैरासीटामॉल देते हैं, तब उस व्यक्ति को जो है रीनल और हिपैटिक इम्पेयरमेंट हो सकते हैं। कहने का मतलब कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं कि हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि उस मेडिसिन की वजह से लीवर पर इम्पैक्ट पड़े या फिर आपके किडनी पे इम्पैक्ट पड़े। ओके, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पैरासीटामॉल दिया जाता है, तब आपकी लीवर डैमेज हो सकती है,
आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। साथ ही साथ में जो नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट आते हैं, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं या लगातार ले रहे हैं तो आपको उकाई आ सकती है, नौजिया आ सकता है, शरीर पे रेसेस हो सकते हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं, और साथ ही साथ में ल्यूकोपीनिया की रेयरली कंडीशन दिखाई पड़ती है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है। ये तो हो गया साइड इफेक्ट। जैसे नॉर्मल से साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड साइड इफेक्ट नहीं होते, ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं पैरासीटामॉल के। और नेक्स्ट और लास्ट, एक्चुअली लास्ट नहीं है बट नेक्स्ट लास्ट क्या होगा, मार्केट मेडिसिन कौन कौन सी आती हैं, बहुत सारी है मेरे पास, बट मैंने 4 या 5 लिया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की। ड्रग इंट्रैक्शन कहने का मतलब, मैं जब एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ड्रग इंट्रैक्शन पे सेपरेट वीडियो चाहिए कि क्या होता है और कौन कौन सी मेडिसिन साथ नहीं लेनी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको जल्दी ही बनाऊंगा। अभी इसकी बात कर लेते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हम 2 मेडिसिन को साथ में लेते हैं तब वो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट डालती है। मतलब वो क्या अपने एक्शन, मतलब वो जैसे 2 मेडिसिन साथ लिए तो एक दूसरे के ऊपर क्या अफेक्ट करती है या इफेक्ट डालती है, दैट इज ए ड्रग इंट्रैक्शन। मतलब दवाओं के बीच में जो आकर्षण होता है उसकी वजह से जो उनका फंक्शन चेंज हो जाता है, ये सब होता है। ठीक है, ये ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन भी हो सकता है, ड्रग टू फूड इंट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फूड टू फूड इंट्रैक्शन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं सेपरेट वीडियो में बना दूंगा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो अभी हम बात कर लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की, पैरासीटामॉल की। तो पैरासीटामॉल में अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि जब हम पैरासीटामॉल ले रहे हैं, ठीक है, और कोई ओरल एंटीकोएगुलेंट ले रहे हैं, कोई भी ओरल एंटीकोएगुलेंट हम खा रहे हैं, तो उस टाइम पे पैरासीटामॉल जो है ओरल एंटीकोएगुलेंट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये अगर हम दोनों को साथ में लेंगे तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। कहने का मतलब एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या है कि वो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती हैं। अगला मेटक्लोप्रामाइड, अगर मेटक्लोप्रामाइड के साथ में पैरासीटामॉल लेते हैं तो इस कंडीशन में, देखो मैं स्क्रैच करता हूँ थोड़ा सा सही रहेगा। अगर हम मेटक्लोप्रामाइड के साथ में पैरासीटामॉल लेते हैं तो पैरासीटामॉल का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ में पीसीएम का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है अगर इसको पेथिडीन और प्रोपैथिलीन के साथ में लेते हैं, प्रोपैथिलीन के साथ में और पेथिडीन के साथ में लेते हैं। दैट जो पैरासीटामॉल है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, साथ में इसकी बता दें आपको बायोअवेलेबिलिटी यहाँ पे कि मेडिसिन कितना काम करती है हमारी बॉडी में, तो करीब 60 से 70% एक्चुअली पैरासीटामॉल काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अगर हम अल्कोहल के साथ में पैरासीटामॉल लेते हैं तो अल्कोहल जो होता है वो पोटेंशिएट करता है। पैरासीटामॉल जब हम उसके साथ में लेते हैं तो हिपैटोटॉक्सिसिटी, कहने का मतलब आपके लीवर में टॉक्सिसिटी काज हो सकती है अगर आप पैरासीटामॉल के साथ में अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल के साथ में पैरासीटामॉल लेते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो ये हो गया ड्रग इंट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे जो कि हमारा है मेडिसिन। जो मार्केट में मेडिसिन आती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे मूल्य नहीं बताया है, रेट नहीं बताया है, बट ऐसे ही देख लेना। जैसे क्रोशिन आती है, एक मतलब अब क्रोशिन जो आपका ब्रांड नेम हो जाएगा। ठीक है, क्रोशिन आती है पैरासीटामॉल में 650 mg 5 mg। टैबलेट आती है, सिरप भी आती है और इसका ड्रॉप भी आता है, पेट ड्रॉप। ठीक है, साथ ही साथ में कोफामॉल जो है इसका भी टैबलेट और सिरप आता है। आइवोमैक्स का किड टैबलेट आता है, मतलब बच्चों का टैबलेट आता है। और पैरासिप जो कि सिप्ला की है, इसका टैबलेट और इंजेक्शन आता है। इसी तरह से बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि आपको पैरासीटामॉल देती हैं, लाइक डोलो, लाइक बहुत सारी इस तरह की मेडिसिन होती हैं। ठीक है, तो मैं सबको लिखने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे आपको कुछ ब्रांड नेम पता चल जाएंगे एसिटामिनोफेन के, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, और अगर नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी तो बताना। और साथ ही में एक सीरीज़ और शुरू करने वाला हूँ कि जो आपकी डिजीज़ होती है वो डिजीज़ क्या है और उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, घर पे कैसे ट्रीटमेंट करें या फिर मेडिसिन लेके कैसे ट्रीटमेंट करें। आप बताइएगा कौन सा तरीका मैं बताऊं, घरेलू वाला या फिर मेडिसिन जो है एलोपैथिक वाला। वैसे मैं प्रेफर करना चाहता हूं कि क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं घरेलू नुस्खा ही बताऊं आपको कि घर पे कैसे सही करें। नहीं सही होता तो आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मैं इस तरह से आपको मेडिसिन कैसे बताऊं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप कमेंट करिएगा आपको जो भी जैसा भी लगेगा, और अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद।